स्टिचिंग कोर्स की हमने 5 क्लासें पूरी की हैं पीछे। आज उसकी छठी क्लास है। आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं शर्ट सीने के। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल इत्तेफा फिर से हाजिर है नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। पीछे हमने स्टिचिंग कोर्स की बुनियादी 5 क्लासेज हमने कवर की हैं। आज उसकी छठी क्लास है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको गौर से देखना है, इसके ऊपर मेहनत करनी है, इंशाल्लाह ये चीज़ें दुरुस्त होगी। यानी कि आज की छठी क्लास पीछे से लेकर अब तक ये आपने सब क्लासें अगर कवर कर ली तो आगे काम करना मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। आप कमीज़ पाइपिंग वाली, सादी, लेस वाली, जो मर्जी कमीज़ इंशाल्लाह आप स्टिच करेंगे। बस मैंने आपको रास्ता बताते जाना है। आज हम हमारे मोस्ट सीनियर हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे शॉप के जो अच्छा काम करने वाले हैं, आज उनसे गुजारिश की है कि आप ज़रा हमारी ऑडियंस को गाइड करें, क्योंकि मेरे पास काम भी है तो आपका सिलसिला भी लेके चलना है, आपको भी लेके चलना है, इन्हें भी लेके चलना है, अप्रिशिएट करना है, काम को देखना और इसके ऊपर मेहनत करनी है। आज ये हमें बताएंगे कि पाइपिंग किस किस तरीके से लग सकती है, उसका तरीक़ेकार क्या होगा। अब आपको क्या आसान लगता है, अब ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया कि आसान तरीका क्या है। पाइपिंग लगाने के 3-4 तरीके हैं आसान, वो आपको इंशाल्लाह सारे शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। अब समझते हैं शान से। पहले ये पैर की सेटिंग। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने जो मशीन का पाँव है उसकी चाल दुरुस्त करनी होती है। तो उसके लिए ये देखें, हमारा ये यहाँ पर लगा होता है पेच, यहाँ पर ये मशीन के अंदर एक पेच लगा होता है। आप पेचकस की मदद से हल्का सा उसको लूज़ करके और नीचे सुई को ज़रा देखना है कि आपकी सुई सही चल रही है। बिल्कुल आपकी बैलेंस में सुई रख के देखें ज़रा, हमारी सुई कहाँ पर चलनी चाहिए, इस जगह पे पाँव के बिल्कुल साथ इसकी सुई चलनी चाहिए। ये तो अब हमारा पाँव तकरीबन सेट हो चुका। फिर वहाँ पर उसको पेच को दोबारा टाइट कर देना है। अगर आपके पास घर वाली छोटी मशीन है तो उसमें भी यही तरीक़ेकार होता है, परेशान नहीं होना। उसका भी एक वो अपने पाँव का वो होता है, उसको लूज़ करके आप अपना हाफ पैर दुरुस्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये हमने डोरी ली। डोरी के बाद हमने ये पट्टी देखें, 3 इंच की पट्टी, जो पाइपिंग के लिए पट्टी कटिंग की है उसकी चौड़ाई 3 इंच है। ऊपर रखें ज़रा, ये देखें, ये 3 इंच पट्टी की हमने चौड़ाई ली है, ठीक है। सबसे पहले देखें सिंगल जो तुरपाई वाली पाइपिंग लगती है उसको लगाने का तरीक़ाकार क्या है। ये देखें, ये हमने डोरी रखनी है और उसके अंदर आधा इंच हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके और ये सिलाई हमने पूरी कर देनी है। ये देखें, ये लें, ये हमारा, ये देखें, ये हमारी डोरी पाइपिंग इस तरह से निकलेगी तुरपाई वाली। नीचे जहाँ पर एंडिंग होगी, या जो दुपट्टे का कॉर्नर लगा लें या शर्ट का कॉर्नर लगा लें, जो आपको लगता है बेहतर, उसको वहाँ पर भी आपने इसका कॉर्नर खूब गौर से देखना है बस चीज़ों को। इंशाल्लाह ये 3-4 तरीके हैं वो एक ही वीडियो में आपके साथ पाइपिंग लगाने का और फेसिंग पट्टी लगाने का, लेस लगाने का, इंशाल्लाह जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देंगे। ये देखें, जैसे ये एक साइड पूरी हो गई, आपने इस तरह इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया और जितना आपका दबाव है वैसे इसको इस तरह फोल्ड करना है। ये लें और उठा के आपने सिलाई को, दामन है या दुपट्टे की दूसरी साइड है, आपने इसको ये लगा देना है ऐसे। ये देखें, और ये देखें आपका कॉर्नर देखें कितना खूबसूरत बना है, बिल्कुल आसान, ठीक है। ये लें, ये हमने जो लगाई है इसको हम उसके बाद आयरन के ऊपर इसकी पट्टी फोल्ड करेंगे। ज़रा यहाँ पर रख के दिखा देते हैं कि कैसे इसको अंदर उल्टी साइड से, ये देखें ये उल्टी साइड हो गई, इसको आयरन से कैसे फोल्ड किया, कितना फोल्ड किया जाएगा ज़रा दिखाएं बेटा। ये देखें, ये इसको आयरन से ऐसे फोल्ड करके इसको आयरन लगा के पिन अप करके आप इसको तुरपाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका पाइपिंग लगाने का। अब इसका दूसरा तरीक़ाकार क्या है, जो हमने ये देखें 3 इंच की पट्टी ली थी, इसको डबल फोल्ड कर लिया। ये देखें इस तरह इसको 2 तय लगा ली और उसके बाद इसके अंदर डोरी दी हमने, गौर कर लेना है। ये देखें, ये डोरी दे के और ये इसकी स्टिचिंग रखी, ये अब इस पट्टी को चाहे आप सिलाई लगाएं चाहे आप तुरपाई करें,
अगर आपको याद होगा जो हमने नेफा बनाने का या जो हमने चौक दामन पे सिलाई लगाने का तरीका अगर बताया था, मेरे ख्याल आई थिंक ये पीछे 5 क्लास 5 में है। अब देखेंगे कि तकरीबन आगे तक वही फार्मूला चल रहा है, बस चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही हैं, बाकी फार्मूला तो वही है। ये लें, ये लें जी, ये हमारी लग गई। इसको भी उसी तरह ऐसे डबल फोल्ड करें और ये रखते हैं आप। अब इसको सिलाई लगाने का जो तरीक़ेकार है वही जो हमने शुरू क्लास 5 में बताया कि आपने नेफा कैसे बनाना है या 1 इंच का चौक की सिलाई कैसे लगानी है, उसी तरीके से ये हमारी सिलाई लगती जाएगी। चलें जी, ये देखें, उल्टी साइड से देखिएगा। अब ये देखें, इसको हल्का सा अगर हम आयरन लगा के हम इसको प्रेस करेंगे तो रुपाई के लिए भी आसान हो गई, और उसके बाद हमारा जो सिलाई लगानी है तो उसके लिए भी ये आसान हो गई। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट। अब ये हमारा तीसरा इसका तरीक़ाकार है, वो ये देखें, ये हमने डोरी रखी यहाँ पर और नीचे कच्चा ही हमारा वो जो कपड़ा है उसका दबाव, उसको वैसे रख लिया, हल्का सा उसको स्टिच कर लिया। उसके बाद उसके अंदर आपके पास दुपट्टा है या शर्ट है, तो उसको उसके अंदर इसी तरह दबा के, ये आपको तीन तरीक़ों से पाइपिंग लगानी बताई है। आगे इंशाल्लाह ये पहले हम लॉन कॉटन का या जो हमारा सी थ्रू नहीं होता कपड़ा उसको कवर करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह शिफॉन को या जिसके अंदर से हमें दबाव नज़र आता है, ये देखें, उसको कवर करेंगे। ये देखें, ये इसका इस तरह से ये कच्चा दबाव रहता है। ठीक है, ये भी सिंगल सिलाई में आप लगा सकते हैं। और बहुत से पूछते हैं जी वो जो रेडीमेड या बाज़ार से पाइपिंग मिलती है वो ठीक होती है, हमारे नज़दीक वो ठीक नहीं है, हम वो नहीं लगाते क्योंकि वो बिल्कुल उसके अंदर जान नहीं होती। ये देखें, ठीक है, इसको इसके ऊपर आपको थोड़ा सा जो इसका कॉर्नर है वो एहतियात से बनाना पड़ेगा बस। ये देखें, यहाँ पर बिल्कुल सीधा ला के यहाँ पर इसके कॉर्नर की थोड़ी सी एहतियात बढ़ जाती है बस, ऐसे। शाबाश, आपको 3 इसके फार्मूले बता देंगे पाइपिंग लगाने के। ये देखें, अगर एहतियात से बनाएंगे कॉर्नर तो इस तरह से आपका ये कॉर्नर भी बैठ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये देखें, ये भी आ गई उसी तरीके से। सही, ले लें, ले लें, सही। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हम साथ ही इसके देख लेते हैं, आपने अगर लेस लगानी हो तो वो कैसे लगेगी। आपको तमाम चीज़ें एक ही वीडियो में मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर आपने पाइपिंग लगानी हो तो पाइपिंग लगाने के कौन कौन से उसके फार्मूले हैं या तरीक़ाकार हैं वो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अब हमने लेस लगानी है, जैसे चौक दामन पे या हमारी इस पे दुपट्टे पे लेस लगती है, जिसको हम गुम लेस कह लें या जो आप इसको नाम दे लें। अब हमने उसका हाफ पैर उतारा और इसका फुल पैर लगाया, तो उसकी सेटिंग फिर वही हमारा पेच जो हमने थोड़ा सा उसको लूज़ करना है, यहाँ से मैंने आपको पहले बताया, हल्का सा उसको लूज़ करके अपने पाँव को पोजीशन पे लेके आएँ, बिल्कुल सुई इसके सेंटर में चलनी चाहिए, यानी कि पाँव के साइडों पे ना लगे सुई। जैसे हमारा पोजीशन में आ गया, दोबारा उसको हल्का सा इसको टाइट करें, ये अपनी जगह पे आ गया। हमने ये जो पट्टी उतारी हुई है इसकी 3 इंच की उतारी है इसके लिए भी। ठीक है, जो पाइपिंग की या फेसिंग की पट्टी रहती है वो हमारी बैक साइड पे 1 इंच की रहती है। ये हमने लेस रखी, लेस के ऊपर उसी तरह आधा इंच फोल्ड करके ये हमने रखा जो हमारा पलटे का या फेसिंग का कपड़ा है। देखें, चीज़ें आपको कंट्रास्ट कलर में दिखाने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें बारीकी से नज़र आएँ। धागा हम किसी और कलर का लगा रहे हैं, कपड़ा और कलर का है, ताकि आपको टाँके, सिलाइयाँ, हर चीज़ का अंदाज़ा हो।
ये नहीं कि हम आपको इंशाल्लाह अंधेरे में काम सिखा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह ये चीज़ लेकर चल रहे हैं हम। और जैसे मैंने आपको सिलाइयाँ लगाने का तरीक़ाकार बताया था, देखें बच्चा उसी तरह से सिलाई लगा रहा है। ये देखें, ये हमारी लैस लग गई, ठीक है। ये सिलाई लगा निकाल के आपको उल्टी साइड से फिर दिखाते हैं, और लैस की नोक बनाने का तरीक़ाकार भी। ये तो होगी ना बुनियादी चीज़ें। फिर इंशाल्लाह पूरी शर्ट, उसको पाइपिंग, उसका गला इंशाल्लाह एक ही वीडियो में कवर करेंगे। पहले मेरी कोशिश है जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं वो चीज़ों को देख लें, पहले बुनियादी चीज़ें देख लें। ये देखें, जैसे हमने एंडिंग पे उसको ख़त्म किया, ये देखें वही, और साथ ही हाँ जहाँ पर ये हमारा कॉर्नर बन रहा है उसी जगह पर उसको वैसे ही उसी तरह जैसे हमने पाइपिंग पहले फोल्ड की थी, अब लैस को भी साथ ही उसी तरह फोल्ड करके ये लें जी। ये लें, लैस भी हमारी कवर हो गई। अब अगर तो आप चाहें तो फिर आपको इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी पड़ेगी। अगर ये देखें ना, आप गौर करें, अगर चीज़ अगर चाहें तो आप इसको इस तरह से फोल्ड करके ऐसे इसको डबल ऐसे इस लैस के ऊपर आप सिलाई लगा सकते हैं। नहीं तो जो हमने तरीक़ाकार दूसरा बताया था पाइपिंग लगाने का इससे पहले, उस तरह भी इसको पट्टी को रख के आप लैस अंदर दे के सिंगल सिलाई में आप इसको कवर करके चल सकते हैं। ये आपके हाथ की पकड़ के ऊपर है कि आपका जितना हाथ मजबूत होगा तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपके लिए आसान होती रहेंगी। अब हम अगर ये जो तरीक़ाकार लगा हुआ है इसके मुताबिक हम इसको आयरन हल्का सा आयरन लगाएंगे, और फिर जैसे हम उल्टी साइड से नेफा बनाते हैं, सिलाई लगा के दिखाएं ज़रा, जैसे हम चौक दामन की सिलाई लगाते हैं, जैसे हम वो नेफा बनाते हैं उसी तर्ज में ये देखें हम इसको ऐसे डबल करेंगे और नेफे की तर्ज में ये हम इसकी सिलाई निकालेंगे। ये देखें उसी तरह बस हमने अपने पट्टी का जो साइज़ है सिलाई का वो सेम रखना है, ऊपर वाली पट्टी खींच के नहीं रखनी, नीचे से एहतियात करना है कि हमारा वो बल ना आए। यहाँ पर जो ये सिलाई लगी है इसको आधा कटिंग कर लेना है, आधा बस कटिंग करके पहले बाहर वाली साइड भी अंदर फोल्ड कर लेनी है, उसके ऊपर ये वाली साइड फोल्ड करें। ये देखें किनारे के ऊपर बिल्कुल सिलाई, आपकी नोक बिल्कुल बेहतरीन बन गई इस तरह से। ये बस हाथ पक्का करने की बात है, आपने अपनी नज़र अपना हाथ पक्का करना है। ये जितनी भी हमने 5-6 क्लासेस अपलोड की हैं शायद देखने वालों के लिए बेमकसद हो, और मैं ये चैलेंज से बात कर रहा हूँ। अगर आपने इन 4-5 लेसन पे 6 लेसन पे आपने सिर्फ 1-10 दिन आपने मेहनत कर लिया तो इंशाल्लाह आपके तमाम, ये देखें आपकी ये सिलाई क्लियर हो गई, लैस लग गई, कोई मुश्किल नहीं। ये 5-6 लेसन ये बुनियादी चीज़ें हैं, आपने इनके ऊपर अच्छे से मेहनत करनी है। इंशाल्लाह इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, इसके ऊपर खूब मेहनत करें। जब मेहनत हो जाए नीचे कमेंट्स करें, चैनल को फॉलो लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।